सुनो ध्यान से। नमस्कार, हमारे इस खास सभी का स्वागत है। देश अभी कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम इस मुसीबत से जूझ रहा है और इसी संकट में बेबस हो गए हैं 10वीं 12वीं के करीब 30 लाख छात्र, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के जमकर मेहनत की, दिन रात तैयारियां, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ पेपर्स के एग्जाम नहीं हो पाए। पर अभी तक सस्पेंस भी बना हुआ है। अब चिंता है कि क्या होगा, वो क्या करें, क्या नहीं करें। छात्र उलझन में हैं, तो अभिभावक भी यानी कि उनके माता पिता परेशान हैं। छात्रों के हितों को लेकर इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उनके हर सवाल का यानी कि छात्रों से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब साहब से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का संक्रमण काल नहीं होता तो छात्र अभी रिजल्ट का जश्न मना रहे होते। कोई आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाता तो कोई अपने भविष्य को संवारने में शिद्दत से जुट चुका होता। ये कोरोना संकट नहीं होता तो छात्र गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहे होते। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान नए सेशन का वेलकम करने में जुटे होते। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल 2 मई को 12वीं के रिजल्ट आए थे और उसके 4 दिन बाद यानी 6 मई 2019 10वीं के रिजल्ट भी आ गए थे। लेकिन इस साल कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। इसका बड़ा असर 10वीं और 12वीं के उन छात्रों पर पड़ा है जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे। अब सब असमंजस में। कुछ पेपर की परीक्षाएं अभी तक बाकी है। देश भर के स्कूल बंद हैं। छात्र परीक्षाओं को लेकर असमंजस में हैं। अभिभावक भी दुविधा में हैं। टीचर भी हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य अधर में है। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और अब लॉकडाउन 3 भी 17 मई तक घोषित हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन के बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का क्या होगा, बाकी बची परीक्षाओं का क्या होगा, और सवाल ये भी कि अपने आगे की पढ़ाई क्या और कैसे करें। परीक्षाओं को लेकर तो खुद सीबीएसई भी असमंजस की स्थिति में है। सीबीएसई भी साफ कर चुका है कि इस संकट काल में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। 1 अप्रैल को अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हमने बहुत क्लियर कहा है कि 10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। 12th सब्जेक्ट के एग्जाम्स क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा करेंगे। छात्रों के हितों को देखते हुए अभी 28 अप्रैल को ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की। इसमें कई अहम सुझाव मिले जिन पर सरकार विचार कर रही है। बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो लगातार हर स्टेट ने बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मानव संसाधन मंत्री को कई सुझाव मिले। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कई अहम सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को इंटरनल परीक्षा के नंबरों के आधार पर बिना परीक्षा लिए ही पास कर देना चाहिए। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करें और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्जाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया। साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कई मांगे भी रख दी। उन्होंने कहा कि इस साल के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस में 30% की कटौती की जाए। अगले साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आईआईटी, जेईई और नीट यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से हो। जानकारी के मुताबिक 83 पेपर की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तैयारी है कि जो
मुख्य रूप से 29 पेपर थे, उन्हीं की परीक्षाएं ली जाएं। हालांकि इस पर औपचारिक फैसला अभी बाकी है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और हम आ चुके हैं इस वक्त एक क्लासरूम में। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स मेरे अलावा आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पहले ये क्लासरूम पूरी तरह से गुलजार रहा करता था। लेकिन आज ब्लैक बोर्ड पर हमने इसलिए लिखा है, सुन लो बच्चों ध्यान से, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है। जो उनके मन में क्वेश्चन इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उन सभी का जवाब हम लेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए 10वीं के कई पेपर्स हो चुके हैं, कुछ पेपर्स बाकी हैं, लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए मुसीबत कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनके कई महत्वपूर्ण पेपर अभी हुए नहीं है। आगे की तैयारी को लेकर भी उनके सामने क्वेश्चन है, और इसके अलावा वो एडमिशन कहां ले, ये भी उनके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से आज हमने ये खास क्लासरूम अपने दर्शकों को और खास तौर से उन छात्रों के लिए बनाया है जिनका मन परेशान है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और इसी वजह से अब मैं आज के हमारे जो टीचर हैं, इस वक्त खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जुड़ चुके हैं आज तक के साथ। रमेश पोखरियाल निशंक जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका सर। और लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को लग रहा है, उनके छात्र जिस तरह से परेशान हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। मैं चाहूंगी उनकी परेशानियों का आप समाधान करें, और एक एक करके मैं जो क्वेश्चंस भी हमारे पास छात्रों के आए हैं मैं आपसे लूंगी। तो किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप हमारे उन छात्रों को जो इस वक्त अपनी परेशानी के साथ आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि अब अभिभावकों को हमने शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है, और सबको ऑनलाइन जो शिक्षा है वो किस तरीके से उस पाठ्यक्रम को पढ़ा सकते हैं। दीक्षा पोर्टल है, ई लर्निंग है, स्वयं प्रभा है। तो मुझे लगता है अब अभिभावकों को ये नहीं लगेगा कि अब यदि स्कूल बंद है तो उनका बच्चा कैसे करके खाली है और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। ये अब संवाद उससे लगातार बना हुआ है, और पाठ्यक्रम भी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया हुआ है। जैसे शैक्षणिक कैलेंडर हमने वैकल्पिक रूप में स्कूली शिक्षा का जारी किया, एनसीईआरटी ने जारी किया है। और कितना पढ़ना चाहिए, अब वो फ्री भी रहे, मस्त भी रहे, व्यस्त भी रहे, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा का सुनिश्चित किया है। और उच्च शिक्षा का भी हम लोगों ने अभी शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जुलाई से परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन जिलों में जुलाई तक भी स्थिति सामान्य नहीं होती है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। और इधर सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं थी तो उसमें कुछ हाई स्कूल की कुछ परीक्षाएं रह गई थी और कुछ इंटर की रह गई थी। वैसे तो कुल 83 पेपर्स रह गए थे, लेकिन 29 पेपर ही मुख्य विषय के उन्हीं को करेंगे। जो वैकल्पिक विषय हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करेंगे। इसलिए इन छात्रों को अब पूरी तरीके से कोई शंका करने की जरूरत नहीं। और अभिभावक भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया उसमें वो बच्चे की मदद करें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। देखिए इस वजह से छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन जिन छात्रों के एग्जाम बाकी रह गए हैं और लॉकडाउन हो गया है, वैसे छात्रों के लिए आपके लिए आगे का प्लान क्या है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बता पाए। कि सीबीएसई ने सुनिश्चित कर दिया कि जिन छात्रों की परीक्षाएं रह गई हैं उन छात्रों के हाई स्कूल के कुछ पेपर रह गए, बहुत कम पेपर रह गए, बाकी तो लगभग हाई स्कूल की परीक्षाएं हो गई हैं। लेकिन जो कुछ पेपर रह गए हैं और जो इंटरमीडिएट के पेपर रह गए हैं, जैसे स्थिति सामान्य होगी उसके बाद उनको तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। और जो कॉपियां चेकिंग करने के लिए थी, जांच करने के लिए थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉपियां अध्यापक तक पहुंचे और उसकी जांच शुरू हो जाए। ठीक है साहब, दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड ने कोई योजना बनाई है या नहीं, इसको लेकर मेरा ये सवाल था। लेकिन बहुत से स्कूलों का मानना है कि प्राइमरी तक की क्लासेस में कम से कम जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए हैं उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। क्या सरकार कुछ ऐसा विचार कर रही है? क्योंकि कई शिक्षा मंत्रियों के साथ भी आपकी जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहां से भी इस तरह के सुझाव आपके सामने आए। विचार ही नहीं कर दिए, विचार करने के बाद कर भी दिया।
1 से लेकर के और 8वीं तक और 9वीं तक और उधर 11वीं तक बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति कर दी गई है। तो इसमें अब कोई शंका रह ही नहीं गई है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मेरी जब अभी सीधा संवाद हुआ था मेरा, और 4-5 घंटे तक लगातार, लगभग 5 घंटे से भी अधिक समय तक पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों से चर्चा हुई, तो लगभग सभी राज्यों ने यही रीति अपनाई है। कुछ राज्यों ने तो पहली परीक्षा कर दी थी, लेकिन जिन राज्यों में नहीं हुई थी 1 से लेकर के 9वीं तक और 11वीं की, तो उनको उन्होंने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही किया है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आज लॉकडाउन 2 का आखिरी दिन है, कल से तीसरा लॉकडाउन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई जो है वो कब तक शुरू हो पाएगी? इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हम लोगों ने तो बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी, अब जब भी खुलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो ऑनलाइन हमने शुरू करी थी। और इतना ही नहीं, हमने बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको भी पहुंचाना शुरू कर दिया, और सभी माननीय मुख्यमंत्री गण से राज्यों के और माननीय शिक्षा मंत्री गण से भी अनुरोध किया है कि वो सामाजिक दूरियां बने रहें। वो उनका राज्य तब उन जो दुकानें, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने के आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को किताबें कैसे मिले ये भी प्राथमिकता उनकी रही है, और इसलिए गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि जो किताबों की दुकानें हैं उनको भी खोला जाए ताकि बच्चों को पुस्तकें मिले। लेकिन वो कब खोलेंगे, सामाजिक दूरी कैसे करके बना करके रखेंगे, भीड़ भड़ा कर ना हो, और तो ये राज्यों के हाथ पर है कि वो किस तरीके से उस व्यवस्था को करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला आप राज्यों पर छोड़ना चाहेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी, लाखों की संख्या में जो बच्चे 12वीं के बोर्ड में शामिल हुए थे, उनके मन में सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अब ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कई राज्य इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बिना परीक्षा लिए ही रिजल्ट निकालने की पैरवी कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मुझे लगता है कि जो इंटर करने के बाद जिनको आगे प्रवेश करना है या जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, क्योंकि पूरा विश्व इस व्यवस्था से गुजर रहा है, इस समय इस कठिनाई से गुजर रहा है। मेरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व, और तमाम देशों ने तो 1-1 साल तक की जो है लॉकडाउन कर दिया। आप तो जान ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा देश कैसे करके आज के विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, और स्वास्थ्य की सेवाओं में जो देश शीर्ष पर थे, इटली जैसा देश आज कैसी स्थिति उसकी हो गई आप सब समझ रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट का मुकाबला कर रही है, संकट से गुजर रही है। और हमारे देश में तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ पूरा, जब दुनिया में ये चल ही रहा था, उनको पहले ही ईश्वर की कृपा है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि उनके दिमाग में पहले ही आ गया था कि कोई भी बड़ी अनहोनी हो, इसलिए पहले ही पूरे देश को चौकस कर दिया था। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लो, जान है तो जहान है, और इसलिए पूरा देश एकजुट हो गया और अपनी सुरक्षा के लिए जो है बिना किसी समय गंवाए लोग अपने घरों पर रहे। और आज यही कारण है कि आज अपना देश जो पूरी दुनिया के मुकाबले में पूरा सुरक्षित है, और दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। इसलिए मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि वो इस बात को लेकर के परेशान ना हो। अब आपके सामने बहुत सारे ये जो ऑनलाइन जो है शिक्षा, आप उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। जब भी स्थिति सामान्य होगी आपको अवसर मिलेगा और आप उसमें बैठिए। सर, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आप सुन रहे थे। स्थिति जैसे ही बेहतर होगी वैसे ही छात्रों को उनके क्लासरूम में जो इसी तरह से सजा रहेगा उन्हें वापस बुलाया जाएगा ताकि वो अपने आगे की तैयारी कर सकें। लेकिन जैसा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बताया है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो कॉपियां हैं उनकी चेकिंग कराई जाए, छात्रों को जल्दी ही राहत दी जाए। उन्हें किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, क्योंकि इस वक्त पूरा देश एक अलग तरह की परीक्षा
दे रहा है।